आप देख रहे हैं TNB। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली NCR में प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 24 घंटे में कदम उठाए, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति में असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। सरकारी दावों के बावजूद प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? इससे पहले आज CJI NV रमना ने दिल्ली में अभी भी कुछ स्कूल के खुले रहने पर खासी नाराजगी जताई। CJI ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने स्कूल खोल दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों को 6 बजे स्कूल जाना पड़ रहा है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इसके साथ ही CJI ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि हमने आपके बयानों को गंभीरता से लिया। आपने कई दावे किए कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सभी स्कूल बंद नहीं हुए हैं। 3 व 4 साल के बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। आपने लॉकडाउन लगाने पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन स्कूल खोल दिए। अब माता पिता घर से काम कर रहे हैं, जबकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्कूल बंद है, हम इस पर जांच करेंगे। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विकास सिंह ने कहा कि प्रदूषण के लिए पराली अब कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये अगले साल फिर से होगा, लिहाजा इसके लिए नियम बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कभी बैन की मांग नहीं की थी, लेकिन जो नियम है उन्हें लागू करने की जरूरत है। सेंट्रल विस्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं हो सकता। इंडिया गेट के आसपास धूल का गुबार है, लिहाजा केवल प्रतिबंध से काम नहीं चलेगा। हमें जांच के लिए उड़नदस्ते की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्डर्स का कहना है कि वो नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें निरीक्षण टीमों की जरूरत है। इस पर दिल्ली सरकार के लिए सिंघवी ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों के प्रदूषण और धूल को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाए हैं। साथ ही बताया कि सेंट्रल विस्ता के आसपास धूल नियंत्रण से संबंधित मानदंडों की भी जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही बताया गया कि चालन भी किया जा रहा है। कल भी एक मंत्री ने सेंट्रल विस्ता में धूल की जांच की थी। हमारे पास इच्छा शक्ति है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि उनके जवाब से नाखुश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम वास्तविक धूल नियंत्रण चाहते हैं, सिर्फ रिपोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के युवाओं को इंजन बंद करने की मुहिम में लगाने पर भी सवाल उठाए और इसे पॉपुलैरिटी स्लोगन करार दिया। CJI ने सरकार से पूछा कि आपने कहा था कि आपने टास्क फोर्स बनाया है। दिल्ली सरकार की ओर से कितनी टास्क फोर्स और केंद्र की ओर से कितनी है? क्या सबका अपना टास्क फोर्स होता है? इस पर जवाब देते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से सिंघवी ने कहा कि केवल एक GRAP ही है, हम भी बहुलता नहीं चाहते। वहीं SG तुषार मेहता ने बताया कि हमारे पास टास्क फोर्स है, जिसकी निगरानी CQAM द्वारा की जा रही है। इसमें CPCB और अन्य संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं। वहीं इसके ठीक बाद CJI ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, बस वक्त बर्बाद हो रहा है। जुर्माना लगाकर पैसा कमाना समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने कहा कि वो सभी से एक लेमैन की तरह पूछना चाहते हैं कि वकील इतना बहस कर रहे हैं, हम आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं, तो फिर प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है? उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि वो प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। नवंबर में 1500 से अधिक पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को जब्त भी किया गया था। इसके ठीक बाद CJI ने पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि कितने औद्योगिक स्थलों पर कार्रवाई की गई है। जब इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई तो AQAI निश्चित था, यदि आप जितने प्रयास बता रहे हैं उतने प्रयास किए गए तो प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? यही साधारण प्रश्न है जो आम आदमी पूछता है और पूछेगा। वकीलों के इतने तर्क और इतने सारे सरकारी दावे, लेकिन प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने आयोग का गठन किया, आज आयोग बताए कि प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? आपके पास विज्ञान और डेटा है? इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों से होने वाला प्रदूषण प्रमुख कारण है। इससे निपटने के लिए उद्योग बंद किए गए हैं। और उधर सिंघवी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि प्रदूषणों के कारणों पर कोई सहमति है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी IIT से रिपोर्ट लेनी चाहिए। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।